हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं एन के राज स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 का गणित यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 को ध्यान में रखते हुए। हमारा चल रहा है अध्याय 5 समांतर श्रेणियां, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं और शॉर्ट में इसे एपी बोलते हैं, ठीक है। तो आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जिसके अंदर हम प्रश्नावली 5.2 के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उन्हीं को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में लगभग हम 8 क्वेश्चन करेंगे और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस तरीके से आपका जो अगला लेक्चर होगा उसमें आपकी प्रश्नावली 5.2 पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। क्या बात समझे? तो चलिए हम शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए आप बिना देरी के। क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 से ध्यान से देखिए आप क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बोल रहा है, ध्यान से देखिए आप, ये बोल रहा है कि उस एपी का, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। समझे? देखो क्या क्या बोला है इसने, जो बोला है बस उतना लिख लो। बस देखो हल में ध्यान से देखो, इसने बोला है कि 31वां पद ज्ञात कीजिए एपी का। इसका मतलब क्या है, हमें लिखना है A31, ठीक है, A31 लिखना है हमें 31वां पद। और दिया क्या है इसने, दिया है कि 11वां पद 38 है। अच्छा, मतलब A11 जो है, जो A11 है, A11 है वो तो इसने 38 दे दिया है, ठीक है। और क्या दिया है, और 16वां पद 73 है। अच्छा, मतलब A16 है, 16 है वो इसने 73 दे दिया है। क्या बात समझे? ये दिया है आपको, ये दिया, इसी के बेसिस पर सब कुछ होने वाला है। ध्यान से देखो आप, A11 का मतलब क्या होता है, A11 का मतलब होता है A प्लस में n-1 इंटू में डी। n यहाँ 11 है तो 11-1 इंटू में डी, ठीक है, इजिकल टू 38। क्या बात समझे? तो कितना आया ये आया A प्लस में 11-1 मतलब 10 इंटू में डी इजिकल टू 38। क्या बात समझे? इसे समीकरण 1 नाम दे दो आप। यहाँ देखो A16 का मतलब क्या होता है, ये होता है A प्लस में n-1 मतलब 16-1 इंटू में डी, ठीक है, इजिकल टू 73, ठीक है। तो ये बन जाएगा A प्लस में 16-1 होता है कितना, 15 होता है, इंटू में डी इजिकल टू 73। क्या बात समझे? इससे आप समीकरण नंबर 2 नाम दे दो बस, ठीक है। तो ए और डी निकालना है आपको। देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना आप, ठीक है। ए और डी आपको निकालना है, तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 माइनस कर दो आप, समीकरण 1 में से समीकरण 2 माइनस कर दो आप, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, समीकरण 1 में से 2 को अगर हम माइनस करें तो देखो क्या बनेगा, एक है आपका A प्लस का 10D इजिकल टू 38, पहला समीकरण। दूसरा है आपका A प्लस का 15D इजिकल टू कितना है, 73, ठीक है। अब माइनस करना है तो माइनस करेंगे, साइन चेंज, ये भी चेंज और यहाँ भी चेंज, ठीक है। A से 1 कट गया भाई। अब देखो -15 में से 10D घटा दो अब, तो कितना बचेगा, माइनस का 5D बचा इजिकल टू माइनस का 73 और ये 38 है, 38 घटा दो 73 में से कितना बचेगा, तो ये माइनस का बचेगा, कितना बचेगा देखो, 8 घटाओ 13 में से, तो 8 9 10 11 12 13, तो 5 बचा यहाँ पर, ठीक है। अब 7 घटा दो या 3 घटा दो, 3 घटा दो किससे में, 6 में से, तो 3 बचेगा यहाँ पर, तो मतलब माइनस का 35 बचेगा ये, समझे। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल और 5 से ये 35, 5 7 35 होता है, तो जो डी है ना वो आपका 7 आ रहा है यहाँ पर। क्या बात समझे? डी 7 अगर आ गया आपके पास में, अब कहीं पर रख दो आप, कहीं पर भी रख दो। ध्यान से देखो, अगर हम इसकी वैल्यू, डी की वैल्यू समीकरण 1 में रख दें, ठीक है, तो अगर हम समीकरण 1 में रख दें, देखो क्या बनेगी, ए प्लस का 10D, 10 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 7 है, इजिकल टू कितना है, 38 है, ठीक है। तो ए इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 38 माइनस का
70 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 38 घटा दो 70 में से, कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, 8 घटाओगे तो माइनस का बचेगा 8, 9 10 2 बचा, 3 घटा दो तो 3 बचेगा यहाँ, तो माइनस का 32 बच रहा है। तो ए आपके पास में इतना आ गया और डी आपके पास इतना है। क्या पूछा है, 31 पूछा है इसने, ए 31 बता दो। तो ए 31 जो होगा, ए 31 वो हो जाएगा ए प्लस में एन माइनस 1, मतलब 31 माइनस का 1 n2 में डी, समझे। तो ये आ जाएगा, ए कितना है भाई, ए है माइनस का 32 प्लस का 31 में से माइनस करोगे 30 बचेगा। डी कितना है, डी है 7, ठीक है। तो देखो कितना बन रहा है, माइनस का 32 और प्लस का ये हो जाएगा 7 × 21 2 से 10, इसमें से घटा दो कितना आ रहा है देखो, ठीक है। तो 168 बचा ये। तो ए 31 जो पूछा था 31, ए 31 और यहाँ ये 31, ठीक है। तो ये 31 आपका आ रहा है 168, मतलब 31वां पद 168 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः 31वां पद 168 है। क्या बात समझे, 168 है। क्लियर, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था 7, ठीक है। आगे बढ़े, देखो क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि एक एपी में 50 पद है, अच्छा, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, ठीक है। इसका 29वां पद याद कीजिए, ठीक है। देखो जो दिया है बस उसे लिख लो। ये बोल रहा है कि एक एपी में 50 पद है, 50 पद है, इसका मतलब एन की वैल्यू इसने 50 दे दी है, एन बराबर 50 दे दिया, ठीक है। जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद इतना है, ठीक है। मतलब तीसरा पद कितना है, 12 है। तीसरा पद मतलब A3 है ना, वो इसने 12 दे दिया, ठीक है। और अंतिम पद मतलब AN जो है, AN है, AN वो 106 दे दिया है, 106। पूछा क्या है, 29वां पद बता दो, मतलब A29 पूछ रहा है ये, A29 ये पूछ रहा है। क्या बात समझे। अब ध्यान से देखो क्या बनेगा, ध्यान से देखो। A3 का मतलब क्या होता है, A3 का मतलब होता है A प्लस में n माइनस 1, मतलब 3 माइनस 1 n2 में D, ठीक है। ये आपके पास में 12 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, A प्लस में 3 में से एक घटा दो आप, तो ये 2D हो जाएगा। ये कितना है, 12 के बराबर। इसे समीकरण 1 नाम दे दो आप, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, n की वैल्यू इसने 50 दे दी है ना, तो ये हो जाएगा A50 106 के बराबर है, ठीक है। A50 का मतलब होता है A प्लस में n माइनस 1, मतलब 50 माइनस 1 n2 में D, ठीक है। ये आपके पास में 106 दिया है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, A प्लस में 50 में से एक घटाओगे 49 बचेगा, n2 में D इजिकल टू 106। क्या बात समझे, ये आ रहा है। इसे समीकरण 2 नाम दे दो। अब क्या करो, A और D निकाल लोगे तो A29 मिल जाएगा आपको। तो क्या करो, समीकरण 1 में समीकरण 2 माइनस कर दो यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, समीकरण 1 है आपका A प्लस का 2 n2 में D इजिकल टू 12, और समीकरण 2 है आपका A प्लस का 49 n2 में D इजिकल टू 106, ठीक है। अब ध्यान से देखो, माइनस कर रहे हैं ना हम इसमें, तो ये माइनस और ये माइनस, तो A से तो ये कट के जाइए, ठीक है। 49D में से 2D और घटा दो आप, तो 47 बचेगा, 48 49, तो माइनस का 47D बचा। ये कितना बचा है, ये बचा माइनस का 47, ध्यान से देखो, माइनस का 47D इजिकल टू 12 घटा दो 106 में से, तो 6 घटाए दो, अब 6 और घटा दो 100 में से, तो 94 बचेगा, ये माइनस का 94, ठीक है। अब ध्यान से देखो, माइनस से माइनस कट गया, और 7 दूनी 14 होता है, 4 दूनी 8 1 9, मतलब 47 दूनी 94 होता है। तो D की वैल्यू 2 आ गई आपकी। क्या बात समझे, जो D की जो वैल्यू है, D की जो वैल्यू है, D की जो वैल्यू है ना, D की वैल्यू वो आपके पास में 2 आ रही है, ठीक है। D आपके पास में 2 मिल गया। क्या बात समझे, अगर D 2 मिल गया तो D की वैल्यू कहीं रख दो, समीकरण 1 में रख दो,
तो यहाँ कहेंगे हम समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है आपके पास में a प्लस का 2 इंटू में d की वैल्यू है 2, ठीक है, इक्वल टू कितना है भाई 12 है। तो a कितना आ गया यहाँ से, a आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 घटा दो 12 में से 8 बचेगा। क्या बात समझे? तो a यहाँ पर 8 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो a की वैल्यू अगर 8 आ गई और d की वैल्यू 2 है तो a 29 निकाल लोगे आप। तब यहाँ से हम कह देंगे, तब यहाँ से ये जो a 29 जो पूछ रहा है हमें क्वेश्चन से, तो वो क्या होता है 29, ये होता है a प्लस का n-1, मतलब 29 माइनस का 1 इंटू में d। क्या बात समझे? तो a कितना है, वो है 8 प्लस में 29 में से 1 घटाओगे आप तो 28 बचेगा, इंटू d करोगे, d है आपके पास में 2 के बराबर, समझे? तो ये कितना आ रहा है देखो, ये 8 प्लस का 28 दूनी कितना होता है 56, 56 में 8 और जोड़ दो तो 56 और 4 60, 64 आ रहा है। तो ये आ गया 64। तो 829 आपका कितना है 64 के बराबर है। क्या बात समझे? क्या बात समझे? 829 इतना आ रहा है, 829, ठीक है। तो मतलब जो 29वां पद है ना वो 64 है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः 29वां पद कितना है 64 है, 29वां पद 64 है। क्या बात समझे? इस तरीके से क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, मतलब तीसरा पद दे दिया 9वां पद दे दिया आपको, यह है 4 और फिर -8, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा ये हमें बताना है, कौन सा पद होगा, ठीक है। देखो दिया क्या है, पहले तो जो दिया है बस उसके बेसिस पर करो। देखो इसने दे दिया कि तीसरा पद 4 है, तो मतलब ए जो 3 है ना, A3 वो इसने 4 दे दिया, और 9वां पद -8 है, मतलब जो A9 है, A9 वो दे दिया -8, ठीक है। और पूछा क्या है इसने, पूछा है इसका कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद। तो हम मान ले रहे हैं n वां पद शून्य है, समझे। तो हम मान, तो पहले देखो n वां पद हम मान ले रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, लेकिन उसको बाद में करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखो A3 4 है, इसका मतलब क्या है, A3 4 है, इसका मतलब ये है कि A प्लस में, A3 का मतलब क्या होता है, A प्लस में 3 - 1 इंटू में d, ये होता है, ये आपके 4 के बराबर है। तो ये हो जाएगा A प्लस में 3 - 1 मतलब 2 इंटू में d। क्या बात समझे, 2 इंटू में d इजिकल टू 4 है ये। तो ये समीकरण 1 हो गया आपका, ठीक है। ध्यान से देखो A9 का मतलब क्या होता है, A प्लस का n-1 मतलब 9 - 1 इंटू में d, ये आपके पास में -8 है, ठीक है। तो ये कितना बचा, A प्लस का 9 में से 1 घटा दो आप तो 8 इंटू में d बचेगा, इजिकल टू कितना हो जाएगा -8। तो इसे समीकरण 1 2 नाम दे दो आप। क्या करो, समीकरण 2 में से 1 घटा दो आप, ठीक है। समीकरण 1 में से 2 घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समीकरण 1 से 2 घटा दोगे ना तो आपके पास में a और d मिलेगा। देखो ये है a प्लस का 2d इजिकल टू 4, और ये है a प्लस का 8d इजिकल टू कितना -8, ठीक है। ध्यान से देखो माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये माइनस कट गया, माइनस का 8d 2d है तो ये हो जाएगा माइनस का 6d, ठीक है, इजिकल टू प्लस का 8 और 4 12 हो जाएगा ये। तो d बराबर 6 दूनी 12, d बराबर -2 मिल रहा है। क्या बात समझे, जो d की वैल्यू है वो -2 मिल रही है। क्या बात समझे, अगर d -2 है, d अगर -2 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर ये है, ध्यान से देखना, इसका मतलब ये है कि जो a कितना होगा, तो हम कहेंगे समीकरण 1 में रख दो आप, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में रखेंगे हम तो ये बन जाएगा a प्लस का 2 इंटू में d। ध्यान से देखो a प्लस का 2 इंटू में d कितना है, वो है -2, ठीक है, इजिकल टू है 4। समीकरण 1 में रख रहे हैं हम, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा -4, तो a -4 इजिकल टू 4
-4 उधर जाके प्लस क्या हो जाएगा, तो a इक्वल टू 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, तो a की वैल्यू 8 आ गई आपके। ठीक है, अब ध्यान से देखो आप, पूछा क्या है इसने, पूछा क्या है, ये बोला कौन सा पद शून्य है, तो हम मान ले रहे हैं n वां पद शून्य है। क्या बात समझे, हम यहाँ मान ले रहे हैं कि n वां पद शून्य है। ठीक है, माना n वां पद शून्य है, n वां पद शून्य, इसका मतलब क्या है, जो a n है ना वो आपका 0 है, a n 0 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये a प्लस का n-1 इंटू में d जो है वो आपके 0 के बराबर है। क्या बात समझे, ये 0 है, तो a की वैल्यू तो 8 है, आपके पास दी गई है। क्या बात समझे, 8 है, प्लस का n-1, तो n हमें निकालना है यहाँ पर, तो n-1 और d कितना आया आपको, d आया -2, तो -2 यहाँ रख दो, ये आपका 0 के बराबर कर दो, तो देखो क्या हो जाएगा, 8 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो n-1 जो है वो -2 इंटू में, ध्यान से देखो, -2 इंटू में इक्वल टू हो जाएगा -8। अब देखो माइनस से माइनस कट गया, 2 से 8 कटेगा 4 बार, समझे, तो n-1 जो है वो आपके पास में 4 के बराबर आ गया, तो जो n है वो आपके पास में 5 के बराबर आ गया। क्या बात समझे, n 5 के बराबर आ गया, इसका मतलब 5वां पद यहाँ शून्य है, समझे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 5वां पद शून्य है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे अतः 5वां पद शून्य है। इसने पूछा कौन सा पद शून्य है, तो यहाँ पर 5वां पद शून्य है। क्या बात समझे, इस तरीके से आपको यह क्वेश्चन करना था। ठीक है, समझ आ गया होगा, मुझे लगता है इतना कोई बड़ी बात नहीं है, केवल एक फॉर्मूला लग रहा है, वही a प्लस n-1 इंटू में d जो दिया है उसमें लगा दो, 2 इक्वेशन बन रही हैं जो हमने बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व करी हैं। ठीक है, पिछले चैप्टर्स के अंदर, बस वही आपको करना है आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना आप। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। क्या कह रहा है, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, मतलब डी ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन जो कह रहा है बस उसके लिख लो, बस आप क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आप समझ गए ना तो काम हो गया। ये बोला किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब जो A17 है ये 17वां पद उसके 10वें पद से, मतलब A10 से ना, A10 से 10 अधिक कितना 7 अधिक है, तो ये है, मतलब ये है यहाँ पर। क्या बात समझे। अब देखो कुछ बच्चों के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि क्वेश्चन बोल रहा है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब ये तुम ये सोच रहे हो कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब यहाँ पर 7 लगा दूंगा तो 7 इधर आएगा फिर, या फिर इधर आएगा 7, ये थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। देखो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ यहाँ पर, वो आपको ध्यान रखने का है। देखो क्या करना है, ये बोला है कि 17वां जो पद है ना, 17वां जो पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है, समझे, तो मतलब यहाँ पर है कि ये 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है, तो मतलब इसमें 10वें पद में 7 जोड़ दूंगा ना मैं, तब ये 17वें पद के बराबर हो पाएगा ये। क्या बात समझे, क्योंकि देखो यार ये 10वां पद है और ये 17वां पद है, तो 17वां पद तो बड़ा होगा ना, 10वां पद छोटा होगा, तो इसलिए मैं 10वें पद में कुछ जोड़ूंगा मैं, तभी तो 17वें पद के बराबर पहुंच पाऊंगा ना, समझे बात को। तो 10वें पद में कुछ 7 जोड़ दूंगा तब मैं 17वें पद पर पहुंच पाऊंगा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ लॉजिक समझना है। लॉजिक सिंपल है आपका कि 17वां पद अपने 10वें पद से 7 अधिक है, तो 10वें पद में मैं 7 जोड़ूंगा तब ये बराबर होगा 17वें पद के, ये कहना है। ठीक है, अब बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको हल कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो A17 को हम लिख देंगे A प्लस का n-1, मतलब 17 - 1 इंटू में d, ठीक है, इजिकल टू A10 को हम लिख देंगे A प्लस का n-1, मतलब 10 - 1 इंटू में d, और प्लस का 7 है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से देखो A से कट गया, A से कट गया,
17 में से घटा दो तो ये बचेगा 16D इजिकल टू ये बचेगा 9D, ठीक है, और प्लस का 7 है। 9D इधर में से घटा दो तो 10, 7D बचेगा, 7D, तो 7D इजिकल टू 7, 7 से 7 कैंसिल, तो D इजिकल टू आपका 1 आ गया। क्या बात समझे? और D की तो वैल्यू पूछी थी इसने। इसका सार्व अंतर क्या है? तो यहाँ लिख देंगे अतः सार्व अंतर वो आपके पास में D इजिकल टू 1 है। क्या बात समझे? ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करना था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि एक एपी दी गई है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। समझे? समझे क्या कह रहा है? कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ध्यान से देखो, क्वेश्चन जो बोल रहा है बस उसे समझ लो, क्वेश्चन जो बोल रहा है उसे समझ लो आप। देखो एक एपी दे दी इसने, ये वाली एपी दी है, इसे लिख लो आप। एपी दी है 3, 15, 3, 15, 27 और फिर 39, ठीक है। एक एपी दी है, एक एपी दी है, इसका मतलब इस एपी को देखकर मैं लिख सकता हूँ कि जिसमें पहला पद 3 होगा और इसमें सार्वंतर डी जो होगा वो 15 माइनस 3, मतलब अगला माइनस पिछला कर दूंगा मैं, तो ये 12 आ जाएगा। क्या बात समझे? डी। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने क्या बोला है बस उसे समझ लो। क्वेश्चन ने बोला है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हम मान ले रहे हैं एन वां पद, समझे? एन वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, एन वां पद, समझे? तो इसका मतलब एनवा पद का मतलब ये जो ए एन है ना, ए एन वो 54वें पद से 132 अधिक है। मतलब ए 54 से 132 अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा मैं 132, तब ये ए एन के बराबर हो पाएगा। क्या बात समझे? क्या बात समझे आप? केवल पीछे की तरह जो क्वेश्चन था ना, सेम कंसेप्ट यहाँ आ रहा है। देखो इसने बोला कौन सा पद, तो हमने बोला ए एन जो पद है 54वें पद से 132 अधिक है, तो 54वें पद में अगर 132 जोड़ दूंगा ना, तब ये जो पूरा है वो ए एन के बराबर हो पाएगा। समझे? तो कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो हमने मान ला ए एन पद है वो 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, बस ये बना लिया आपने तो अब सॉल्व हो गया। बस अब वैल्यू रख दो। ए एन का मतलब क्या होता है? ए एन का मतलब होता है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी इजिकल टू 54 का मतलब होता है ए 54, ये होता है ए प्लस में एन कितना है, यहाँ 54 है, तो 54 माइनस 1 इंटू में डी हो जाएगा, प्लस में कितना है 132 है यहाँ पर। क्या बात समझे? 132 है। अब वैल्यू रख दो। ए कितना है? 3 है, यहाँ पर 3 दे दिया सर, 3 प्लस का एन माइनस 1, एन लिखाना है हमें यहाँ पर, इंटू में डी इजिकल टू डी कितना है, डी 12 है तो 12 रख दो यहाँ पर 12, ठीक है, इजिकल टू ध्यान से देखो ए कितना है, ए इसने फिर से कितना दे दिया, ए तो 3 ही है वो तो, प्लस में 54 माइनस 1 करोगे तो 53 बचेगा यहाँ पर, 53 डी प्लस का 132 है यहाँ पर, ठीक है 132। देखो 3 से ये 3 कट गया, ठीक है, बचा कितना, बचा यहाँ पर n माइनस 1 इंटू में 12 बचा, ये 12 मल्टीप्लाई में इजिकल टू यहाँ कितना बचा, ये बचा आपके पास में 53 डी प्लस का 132, प्लस का 132। अब डी की जगह में रख सकता हूँ ना, डी की वैल्यू यहाँ पर, डी की वैल्यू 12 रख दो यहाँ पर, 53 की जगह 53 इंटू में 12 डी की वैल्यू, और प्लस में है 132। क्या बात समझे? क्या बात समझे? ठीक है, तो 12 इंटू में 53 कितना हो गया, 12 इंटू में 53 मल्टीप्लाई कर लो, तो 53 में अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 12 दूनी 24, 12 3 36 होता है, और 12 पंजे 60 और 3 63 हो जाएगा, ठीक है, 636 बढ़ रहा है, 636 में 132 जोड़ दो इसमें, तो 132 और जोड़ दो इसमें, तो 6 7 8 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, 668 आ गया। 668 डिवाइड बाई 12 करो आप, देखो क्या बनेगा, n माइनस 1 इजिकल टू हो जाएगा 768 डिवाइड में आ जाएगा 12, तो 12 से कट रहा है क्या, ये ध्यान से देखो, क्या ये 12 से कट जाएगा, तो 12 पंजे 60, 12 छिक्के 72, ठीक है, तो 12 पंजे 60, 12 छिक्के 72,
75, 4 बचेगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 48, तो 12 दूनी 4, 12 36, 12 चौक 48, ठीक है, 64 आ रहा है ये। तो मतलब जो n-1 है ना वो आपके पास 64 आ रहा है, तो यहाँ से जो n है वो आपके पास में 65 आ गया। क्या बात समझे? तो n अगर 65 आ गया, n 65 आ गया, तो हमें n तो पूछा ही था कौन सा पद 54 पद से 132 अधिक है, तो मतलब 65वां पद है वो 54 पद से 132 अधिक है। क्या बात समझे? क्या बात समझे? ठीक है, तो कौन सा पद है भाई? यह 65वां पद है, बस ये लिख देना लास्ट में आपको बस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है, उसके 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है। क्या बात समझे? इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था ये, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट बात केवल ये वाली थी, इसको बनाना। हमने माना था n-वां पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो जो an होगा वो a54 पे 132 जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। बस ये इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पर। इसके बाद तो सेम हल करना है बस, आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। आगे देखो, आगे आपके पास 3 क्वेश्चन और बचे हैं, ध्यान से देखो आप। देखो 12 में क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि 2 समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। अच्छा, 2 समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, मतलब d समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, मतलब जो 100वां पद है ना, दोनों के 100वें पद, उनका अंतर तो 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? 1000वें पदों का अंतर क्या होगा ये पूछ रहा है। क्या बात समझे? तो ध्यान से देखो आप, ध्यान से देखो, जो हल है उसमें ध्यान से देखो। ये बोला 2 समांतर श्रेणियां हैं, उनका सार्व अंतर समान है, ठीक है। तो मान लेते हैं 2 समांतर श्रेणियां हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं जो पहली समांतर श्रेणी है, माना पहली समांतर श्रेणी, मतलब समांतर श्रेणी को एपी बोल रहा हूं मैं, तो पहली एपी है, उसका जो पहला पद है वो हम ए मान ले रहे हैं, ठीक है। तो पहली एपी का समांतर श्रेणी का पहला पद, ठीक है, पहला पद वो हमने ए मान लिया, ठीक है। और सार्व अंतर तो डी है, दोनों का समान है, तो सार्व अंतर हम बाद में लिख देंगे दोनों का। तो पहली एपी का पहला पद ए है, ठीक है, तो दूसरी एपी का क्या मान ले रहे हैं? दूसरी एपी का भी मान ले रहे हैं, तथा दूसरी एपी का पहला पद, इसको मैं ए डैश बोल दे रहा हूं, पहला पद इसका ए डैश है। क्या बात समझे? इसको मैंने ए डैश बोल दिया, ठीक है। और सार्व अंतर तो दोनों का समान है, जो डी है सार्व अंतर वो दोनों का डी है, उसका भी डी है, इसका भी डी है, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या बोला है, बस क्वेश्चन समझ गए तो हो गया काम। देखो इसने बोला है कि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, 100वें पद बोल रहा है ये, 100वें पदों का अंतर 100 है, मतलब 100वें पद का मतलब क्या है कि ए 100 में से अगर मैं ए डैश 100 कर दूं, ए डैश 100 को घटा दूं ना, तो इसका अंतर 100 मिल रहा है मुझे। क्या बात समझे? इनके 100वें पदों का अंतर, मतलब ए 100 में से ए डैश 100 घटा दूं मैं, तो वो 100 मिल रहा है मेरे पास में। समझे बात को? अब इसने पूछा है इसने कि 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, मतलब ए 1000 में से और ए डैश 1000 अगर मैं घटा दूं, 1000 घटा दूं, तो मेरे लिए क्या मिलेगा, ये पूछ रहा है अंतर। समझे बात को? क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि 100वें पदों का अंतर 100 है, मतलब 100वां पद इसका ले लो और 100वां पद इसका ले लो और दोनों को घटा दो, तो इसका अंतर 100 आ रहा है, ठीक है। ये तो दिया है उसने। अब पूछ हमसे ये रहा है कि 1000वां पद ले लो पहले वाला का जो तुमने माना था, और 1000वां पद दूसरी वाली का ले लो, इन दोनों का अंतर हमें बता दो।
ये कह रहा है क्वेश्चन। क्या बात समझे? अब बस हो जाएगा, ध्यान से देखो। ए 100 का मतलब क्या होता है? ये होता है आपके पास में ए प्लस का n-1, मतलब 100 माइनस 1 n2 में डी, n2 में डी ये होता है, ठीक है। माइनस माइनस, अब ये इस डैश वाला, तो ए डैश वाले में हो जाएगा ए डैश, अब ए आएगा यहाँ पर ए डैश प्लस में n-1 करोगे ना, तो 100 माइनस का 1 n2 में डी आ जाएगा। क्या बात समझे? और ब्रैकेट लगा दो, इजिकल टू है 100 के बराबर ये। क्या बात समझे? अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे, देखो क्या बनेगा, तो ये बनेगा ए प्लस में 100 में से 1 घटाओगे तो 99 डी बचेगा। ये कितना बचेगा? 99 डी बच रहा है, ठीक है। माइनस माइनस का ए डैश हो जाएगा, ये अंदर माइनस जाएगा तो, और माइनस का ही हो जाएगा, देखो 100 में से 1 घटाओगे 99 बचेगा ये, तो ये 99 डी हो जाएगा। क्या बात समझे? और ये है 100 के बराबर। अब ध्यान से देखो, क्योंकि डी तो दोनों का समान है ना, तो इसलिए हमने डी समान लिया है। इसमें भी डी समान है, इसमें भी डी समान है, केवल पहला पद अलग है, ए और ए डैश अलग है इसमें, समझे? डी दोनों का समान है। अब ध्यान से देखो, 99 डी से माइनस का 99 डी कैंसिल हो गया, बचा क्या? बचा यहाँ पर ए प्लस का ए डैश है ना, ए प्लस का ए माइनस का ए डैश है, देखो बचा यहाँ पर ए माइनस का ए डैश, ये आपके पास में 100 के बराबर बच रहा है। क्या बात समझे? ये बचा यहाँ पर, इससे आप समीकरण 1 नाम दे दो बस। अब ध्यान से देखो, पूछा क्या है? 1000 में पदों का अंतर पूछा है इसने, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसको हटा देना क्वेश्चन मार्क को, इसके आगे बढ़ा देते हैं। इनका अंतर क्या होगा? देखो, इनका अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1000 में पदों का अंतर, मतलब ये इसको हम लिख देंगे ए प्लस का n-1, मतलब 1000 माइनस 1 n2 में डी हो जाएगा ये। क्या बात समझे? और माइनस का हो जाएगा ए डैश प्लस का 1000 माइनस का 1 n2 में डी, समझे? ये बनेगा। क्या बात समझे? समझे बात को? 1000 में पदों का अंतर हम निकाल रहे हैं, इतना बन रहा है ये। दोनों की वैल्यू हमने रख दी है, ठीक है। इसकी जगह हमने ये रख दिया ए प्लस का 1000 माइनस का 1 n2 में डी, और इसकी जगह हमने ये रख दिया ए डैश प्लस का 1000 माइनस का 1 n2 में डी। क्या बात समझे? ध्यान से देखो, तो ये क्या बना? देखो ये बना ए प्लस का 1000 में से 1 घटाओगे तो 999 बचेगा, 999 डी, ठीक है। माइनस का ए डैश हो जाएगा, यहाँ भी कितना बचेगा? माइनस का 999 बचेगा, ये 1000 में से 1 घटाओगे तो n2 में डी। अब ध्यान से देखो, 999 डी प्लस का 999 डी माइनस का कट गया, बचा कितना? बचा आपका ए माइनस का ए डैश बचा। तो ए माइनस का ए डैश समीकरण 1 से कितना? ए माइनस का ए डैश 100 के बराबर है ये, समझे? तो ए माइनस का ए डैश आपका 100 के बराबर है, 100। तो हमने ये कहाँ से रखा है? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि 1000 में पदों का अंतर भी 100 आ रहा है, समझे? तो हम लिख देंगे अतः 1000 में पदों का अंतर 100 होगा, समझे? इस तरीके से क्वेश्चन करना था, ठीक है। तो यहाँ लिख देना अतः 1000 में पदों का अंतर 100 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था 12वां। क्या बात समझ आई? क्या करना है आपको? पहली एपी आपको ए पहला पद ए मान लो, दूसरे एपी का पहला पद ए डैश मान लो, और सार्वअंतर तो समान है ही है, समझे? अब इसने बोला है कि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। 100वां पद फर्स्ट का, 100वां पद सेकंड का ले लो, दोनों का अंतर 100 के बराबर कर दो, तो यहाँ सॉल्व करोगे तो समीकरण 1 बन जाएगा। इसी तरीके से 1000 में पदों का वो करोगे और वैल्यू रख दोगे, सेम आ जाएगा। क्या बात समझे? बहुत आसान है, एक बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, क्लियर? अब ध्यान से देखो, आप 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ध्यान से देखो, एक ये वाला, एक और बचा है। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये बोला कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, मतलब 7 से पूरी कट जाती हैं, 3 अंकों वाली। ध्यान से देखो, हल देखते हैं हम। देखो 3 अंकों वाली बोल रहा है ये, 3 अंकों वाली संख्याएं कितनी होती हैं पहले तो ये समझो पहले आप। तो 3 अंकों वाली
3 अंकों वाली अगर मैं संख्याएं की बात करूं कि 3 अंकों वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो देखो 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से शुरू होती हैं, वो होती हैं आपकी 100 से शुरू होती हैं। 3 अंक, 100 में 3 अंक है यहाँ पर। 100 के बाद 101 आएगा, फिर 102 आएगा। क्या बात समझे। इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएंगे, 3 अंक 999 तक जाएंगे। ये कहाँ तक, 999 तक। क्या बात समझे। ये है आपकी 3 अंकों वाली संख्याएं। लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, मतलब ये तो 3 अंकों वाली संख्याएं हैं। अब 3 अंकों वाली संख्याओं में कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से भाग चला जाता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाती है, वो हमें संख्या बतानी है, कितनी संख्या है वो। तो 3 से 7 से विभाज्य संख्या क्या होगी, यहाँ हम लिखेंगे 7 से विभाज्य संख्याएं। 7 से विभाज्य संख्याएं, विभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो 7 से विभाज्य क्या संख्या होंगी, ये तो 3 अंकों वाली संख्या है। अब 3 अंकों वाली संख्याओं में से हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 7 से विभाज्य हैं, ठीक है। तो देखो 7, अगर 100 में 7 से भाग दोगे तो नहीं जाएगा, 101 में भी नहीं जाएगा 7 का भाग, क्यों, देखो 7 के 7 होता है, 3 31 बचेगा, नहीं जाएगा ये। 102 में नहीं, 2 में भी नहीं जाएगा, देखो 7 के 7 3 32 हो जाएगा, नहीं जाएगा। 103 में भी नहीं जाएगा, 104 में भी नहीं जाएगा, 105 में चला जाएगा, क्योंकि 7 के 7 3 बचेगा, 35 हो जाएगा, 7 पंजे 35, मतलब 105 में आप 7 का भाग चला जाएगा, इसमें 7 का भाग चला जाएगा। देखो 7 के 7 होता है, 8 9 10 3 बचा, 5 हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा, क्योंकि 15 सत्ते 105 होता है। तो मतलब 105 एक ऐसी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। तो इसका मतलब 105 से हमारी शुरू हो रही है। 105 के बाद कौन सी संख्या मिलेगी अब आपको मिलेगी 105 में 7 जोड़ दो आप, तो 7 अगर जोड़ोगे 105 में तो 5 6 7 5 9 10 11 12, मतलब 112 मिलेगी आपके पास। क्या बात समझे। 112 7 से विभाज्य होगी। 112 के बाद कौन सी मिलेगी, 7 8 9, 119 मिलेगी, 119, ठीक है। इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएंगी, 999। तो 999 क्या 7 से विभाज्य है, 999 7 से कट जाएगी। देखो 7 एक 7, 8 एक 9, 2 बचा, 29 हो गया, 7 चौक 28, 29 1 बचा या 19 हो गया, 7 दूनी 14, ठीक है, 14 15, मतलब 5 बच रहा है यहाँ पर, 14 15 और 4 कितना, 15 16 17 18 19, 5 बचा। क्या बात समझे, ये बच रहा है, मतलब 5 आपको यहाँ बच रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये 999 पूरी तरीके से तो नहीं कटा 7 से, ठीक है, तो 999 तो इसमें आएगी नहीं, ठीक है। तो मतलब ये है कि 5 यहाँ पर शेष बचा है, ये शेष, अगर ये 5 नहीं होता, ये 5 नहीं बचता तो हमारा 999 कट जाता। तो आप क्या करो, इस 999 में से ना इस 5 को घटा दो आप, तो 5 घटाओगे ना तो 5 और 4 9 होता है, यहाँ 4 बचेगा, ये 9 और 9, इसका मतलब जो 994 भी संख्या होगी ना वो 7 से विभाज्य होगी, मतलब जो लास्ट संख्या है इसमें वो आ जाएगी 994, ये 7 से कटेगी। ये बात इंपॉर्टेंट थी कि लास्ट में कौन सी संख्या 7 से कट जाएगी वो पहचानना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे पहचानना है आपको, क्या करो, 999 में 7 का भाग दो, 7 का भाग दोगे तो 5 यहाँ पर शेष बच रहा है। तो अगर ये 5 नहीं होता ना तो हमारी पूरी कट रही है संख्या। तो क्या करो, इस 5 को ना इस 999 में से घटा दो आप, इसमें से घटा दो तो 994 बच रहा है। अब ये 994 7 से कट जाएगा, समझे। अब ये संख्या है ना, ये सब की सब संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, ठीक है। अब ये हमारी ये श्रेणी बन गई है, क्या बात समझे। अब ये हमारी श्रेणी बन गई है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब ये जो श्रेणी बनी है, क्या ये श्रेणी एपी है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर एपी है तब ही हम इसमें फॉर्मूले लगा पाएंगे, ठीक है। तो ये एपी है या फिर नहीं है, तो कैसे पहचानेंगे हम एपी है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, D1 लगा देंगे इसका। D1 क्या होता है, अगला माइनस पिछला करेंगे, मतलब 112 में से 105 घटा दो आप, अगला माइनस पिछला करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 बचेगा। क्या बात समझे। इसी तरीके से D2 देखोगे आप, D2
तो D2 क्या हो जाएगा, अगला माइनस पिछला, मतलब A3 में से A2 घटा दो, तो 119 में से 112 घटाओगे आप तो वो भी 7 ही बच रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, D1 D2 सब चीज बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये AP है। ठीक है, तो हम कह देंगे अतः 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 जो D है आपका वो तो 7 है, तथा यह AP है, तथा यह AP है। ठीक है, AP मतलब समांतर श्रेणी है। क्या बात समझे? अगर ऐसा है तो फिर हम इसमें फॉर्मूले वगैरह लगा सकते हैं। अब ध्यान से देखो, इसने पूछा क्या था, इसने ये पूछा था 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो ये जो संख्या है वो 7 से विभाज्य है, हमें बतानी है कि ये कितनी संख्या है, समझे, कितनी संख्या है। तो हम मान ले रहे हैं n संख्या है ये। ठीक है, माना n संख्याएं हैं, n संख्याएं हैं, हमने मान लिया कि n संख्या है। ठीक है, अगर n संख्याएं हैं, ये अगर n संख्याएं हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखो पहली संख्या ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, फिर चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं से लेकर के n, तो n भी संख्या ये 994 हो जाएगी, समझे। तो ये n भी संख्या है, मतलब n वां पद 994 है, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। ठीक है, तो n वां पद यहाँ पर 994 है। ठीक है, ये जो पद है ये आपका n वां पद है, ये n वां पद है, ये n वां पद। क्या बात समझे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, जो 994 है ना ये आपका n वां पद हो जाएगा, n वां पद। ठीक है, 994। अब n वां पद अगर आपको मिल गया तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो an है n वां पद वो कितना है, 994। ठीक है, an बराबर क्या होता है, ये होता है a प्लस का n-1 इंटू में d इजिकल टू 994 है जी, 994। तो a कितना है भाई, a कितना है इस श्रेणी में, इसमें 105 है भाई, तो 105 रख दो a की जगह, 105 प्लस का n-1 इंटू में d कितना है, d आपका 7 है यहाँ पर, समझे। तो d की वैल्यू 7 रख दो यहाँ पर, इजिकल टू कितना है, 994 है। ठीक है, 105 उधर जाके माइनस कर दो, तो n-1 इंटू में 7 इजिकल टू 994 में से 105 घटा दो आप, 105 कितना बचेगा, तो 5 घटा दो 14 में से, तो 5 यहाँ बचा, 9 बचेगा ये। क्या बात समझे, क्या बात समझे, 5 और 4 9 बचेगा। ठीक है, यहाँ कितना बचा, यहाँ पर 8 बचा, फिर तो यहाँ कितना बचा, यहाँ पर भी 8 बचेगा, तो 889 बच रहा है। क्या बात समझे, ये बच रहा है 889। जब हम 994 में से 105 इधर लाके घटा देंगे तो क्या ये 7 से कट रहा है, 889, 7 से काट के देखो इसे, 7 से, 7 एकन 7 होता है, 7 एकन 7 होता है, ध्यान से देखो, 7 एकन 7 होता है, 8 1 बचा, 18 हो गए, तो 7 दूनी 14 हो गया, 15 16 17 18 4 बचे, 49 हो गए, 27 तो 49 हो गया, तो 127 बार कट रहा है ये 7 से। इसका मतलब n-1 है ना, वो आपका 127 आ रहा है, इसका मतलब n बराबर 128 आ गया, 128। तो n की जो वैल्यू है वो आपके पास में 128 आ गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझो, इसका मतलब इसे हटा देता हूँ, देखो इसका मतलब ये है कि जो 100 इसमें जो पद हैं, इसमें जो पद है ना, जो ये जो पद हैं, ये जो पद हैं वो आपके 128 पद हैं। क्या बात समझे, तो यहाँ लिख देंगे अतः 7 से विभाज्य संख्याएं 128 है, अतः 3 अंकों की 128 संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, 3 अंकों की 128 संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, 7 से विभाज्य हैं। ठीक है, विभाज्य हैं। क्या बात समझे, ठीक है ना, ये बात इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक बार अच्छे से ढंग से पढ़ लेना जो बताया है, एक बार अगर समझ नहीं आ जाए तो पीछे करके देख लेना, सब कुछ समझ आ जाएगा जो बताया उस तरीके से। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 ये बोल रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं।
ये बोल रहा है कि 10 संख्या ले लो और 250 संख्या ले लो, इन दोनों के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 4 के गुणज का मतलब 4 के पहाड़े में संख्या जो आ रही है ना, वो सब की सब 4 के गुणज हो जाते हैं, समझे। ये है इसका। तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे हम, ध्यान से समझो। इसको हल देखते हैं हम। देखो इसने बोला है कि 10 और 250 के बीच में, देखो ये 10 से शुरू हुआ, ठीक है, 10 के बाद फिर 11 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 13 आएगा, ठीक है, फिर 14 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर ये 16 आएगा, इसी तरीके चलता रहेगा 2 से 50 तक जाएगा, ये 2 से 50 तक। अब ये बोल रहा है कि इनमें से 4 के कितने गुणज हैं, समझे। 4 के गुणज का मतलब समझते हो, 4 के गुणज का मतलब ये होता है कि 4 के पहाड़े में वो संख्या आ जाए, या फिर 4 के पहाड़े में संख्या आ रही है, इसका मतलब क्या है, वो 4 से कट जाएगी पूरी की पूरी। तो 4 से कौन कौन सी संख्या पूरी पूरी कट रही है, देखो 10 तो नहीं कटेगा, 10 पूरा नहीं कटेगा, 11 भी नहीं कटेगा, लेकिन 12 कट जाएगा, 4 12 होता है, और 13 नहीं कटेगा, 14 भी नहीं कटेगा 4 से, 15 भी नहीं कटेगा, 16 कट जाएगा, 4 चौक 16 होता है। तो ये संख्या हमें निकालनी है इसमें से, क्या बात समझे। तो 4 से पूरी पूरी जो संख्या कट रही हैं वो आपके 4 के गुणज हो जाएंगे, ठीक है। तो 10 और 250 के बीच में इतनी संख्या है, तो यहाँ हम लिखेंगे हम 4 के कितने गुणज हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 4 के 4 के गुणज वाली संख्या है, यहाँ लिख देना अतः 4 के गुणज वाली संख्या है, गुणज वाली संख्या है, ठीक है, गुणज वाली संख्या है, ठीक है। देखो क्या मिलेंगी 4 के गुणज में, 4 के गुणज में आपके पास मिल जाएगी, एक तो 12 मिल जाएगी आपके पास में, और क्या मिलेगा 13 14 15 16 मिलेगा, 16 के बाद आपके पास में 20 मिलेगा, समझे। 16 के बाद कितना मिलेगा 20 मिलेगा, 20 के बाद फिर 24 मिलेगा, इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। लास्ट में कितना आएगा, क्या ये 4 से कट रहा है 250, 250 को अब 4 से काटो, 4 से काटो, देखो कितनी बार जा रहा है, 4 6 24 होता है, ठीक है, 25 एक बचा, 10 हो गया, 0 उतारा यहाँ से, तो 4 दूनी 8, ठीक है, 9 10 2 बचा, 2 बच रहा है, इसका मतलब जो शेषफल है आपका वो 2 बच रहा है यहाँ पर, समझे। अगर ये शेषफल 2 नहीं बचता ना, तो ये 4 पूरा 250 को काट देता हमारा, समझे। तो शेषफल 2 बच रहा है 250 में, तो इसलिए हम क्या करेंगे 250 में से ना 2 घटा दो, तो 2 घटाओगे आप तो यहाँ 8 बचा, और यहाँ कितना बचा 4 बचा, यहाँ 2 बचा, तो मतलब 2 से 48 संख्या है लास्ट में, जो कि 4 से पूरी कट रही है, क्योंकि 4 6 24 और 4 दूनी 8, समझे। तो 2 से 48 लास्ट में संख्या आएगी, यहाँ पर कितनी आएगी 2 से 48, समझे। तो ये संख्या आएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको लास्ट की संख्या निकालना आने चाहिए, ठीक है। तो 4 के गुणज में इतनी संख्या आ गई, 4 के गुणज में, ठीक है। गुणज मतलब 4 से भाग चली जा रहा है पूरा का पूरा, उसे 4 का गुणज बोल देंगे, या 4 से विभाज्य संख्या बोल देंगे, एक ही चीज होती है ना, ठीक है। मतलब कोई संख्या है जो कि 4 के उसमें आ रही है, पहाड़े में आ रही है, 4 के पहाड़े में आ रही है, इसका मतलब क्या है। अब देखो 4 का पहाड़ा क्या होता है, ध्यान से समझो। 4 का पहाड़ा क्या होता है, 4 एकन 4, फिर 4 दूनी 8, फिर 4 3 12, फिर 4 चौक 16, फिर 4 5 20। तो मतलब 4 के गुणज का मतलब इसमें आ रही है, देखो 12 इसमें आ रहा है, 16 इसमें आ रहा है, 20 इसमें आ रहा है, तो हमने यही तो लिया है 12 16 20, ठीक है। तो मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि जो 12 है 16 है और 20 है, तो ये भी जो संख्या है ना, जो गुणज हैं, ये सब के सब 4 से भाग चला जाएगा, समझे। 4 का भाग 4 3 12 है, 4 चौक 16 है, 4 5 20, समझे। तो मतलब संख्या वो कट जाएगी 4 से, गुणज का मतलब ये भी होता है, समझे। तो ये मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर, ठीक है। वैसे गुणज का मतलब ये होता है कि उसके पहाड़े में आना चाहिए, पहाड़े में आ रहा है तो उसका मतलब वो 4 से कटेगा भी, समझे। बस ये है कहानी यहाँ पर, ठीक है। तो श्रेणी आपके पास में ये मिल गई। अब ये ध्यान देना है कि ये श्रेणी एपी है या फिर नहीं है, ये भी आपको पहचानना है यहाँ पर, तब जाके यहाँ फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो एपी है या फिर नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे D1 D2 निकालेंगे हम, ठीक है। तो D1 देखो, D1 क्या होता है, D1 होता है आपका A2 माइनस A1, अगला माइनस पिछला। A2 कितना है भाई, A2 है इसमें 16, माइनस पिछला करोगे 12, तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है आपका यहाँ पर, ठीक है।
इसी तरीके से D2 और देख लो आप एक बार निकाल के। D2 क्या होता है, ये होता है A3 में से A2 घटा दो आप, कितना आएगा, A3 मतलब 20, 20 में से 16 घटाओगे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका मतलब सार्व अंतर जो है, सार्व अंतर जिसे हम D बोलते हैं, D, वो आपके पास में 4 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यह AP है तथा यह AP है, यह AP है। ठीक है, अब ये AP है, अब इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे हम। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसने ये बोला है कि 4 के गुणज वाली संख्या कितनी है ये बताओ, तो 4 के गुणज वाली संख्या ये है। ठीक है, अब ये है कितनी ये हमें बतानी है, तो हम मान ले रहे हैं कि ये n है, समझे, हम मान ले रहे हैं कि ये n संख्या है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना n संख्या है, माना n संख्या है। क्या बात समझे, अगर ये n संख्या है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक n संख्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये, तीसरी ये है, चौथी ये है, फिर पांचवी, छठी, सातवीं से लेकर n भी ये आ जाएगी। तो n भी संख्या है 248 है, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, समझे बात को। तो n भी जो संख्या है वो आपकी 248 हो जाएगी यहाँ पर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात समझना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो ये 2 से जो 48 है ना, ये आपकी n वां पद हो जाएगा, मतलब n भी संख्या हो जाएगी एक तरीके से, तो इसे हम n वां पद बोलते हैं, समझे, n वां पद हो जाएगा ये। तो अगर ये n वां पद है तो बस हो गया काम। तो यहाँ पर हम लगा देंगे, ध्यान से देखो, an जो है, an वो आपका 2 से 48 है। ठीक है, तो an का मतलब क्या होता है, an का मतलब होता है a प्लस का n-1 इंटू में d, ये होता है an का फॉर्मूला। ठीक है, ये आपके पास में 2 से 48 दिया है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, a का मतलब पहला पद इसमें 12 है, तो यहाँ 12 लिख दो आप, प्लस में n-1, n तो हमें लगाना है n-1 इंटू d कितना है भाई, d तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ 4 लिख दो। क्या बात समझे, यहाँ 4 लिख दो आप। ठीक है, इजिकल टू कितना है, 2 से 48 है, तो 248 है। ठीक है, तो 12 से इसे काट दो, तो 12 उधर जाके माइनस कर दो, तो ये बचेगा n-1 इंटू में 4। ठीक है, इजिकल टू 2 से 48 में 4 घटाओगे तो 2 से 44 बचेगा ये। ठीक है, अब इस 4 से 2 से इसे काट दो से, तो ये बचेगा n-1 इजिकल टू, ध्यान से देखो क्या बच रहा है, 4 से इसे काटोगे तो 4 6 कितना होता है, 24 होता है, और 4 एकम 4 होता है, 61 आ रहा है ये। तो n बराबर क्या मिल जाएगा, एक उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 62 हो जाएगा ये, समझे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो 62 संख्या है आपकी, 4 के गुणज वाली कितनी संख्या है यहाँ पर, 62 संख्या है, समझे। तो यहाँ लिख देंगे अतः 10 और 2 से 50 के बीच में, 10 और 2 से 50 के बीच में, 2 से 50 के बीच में 4 के 62 गुणज हैं। ठीक है, बीच में 4 के 62 गुणज हैं। ठीक है, गुणज हैं। क्या बात समझे, कितने गुणज हैं, 62 हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो हमारे आज 8 क्वेश्चंस किए हैं, अब जो बचे क्वेश्चंस हैं ना वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अगले लेक्चर में आपको, लेक्चर नंबर 6 में आपको प्रश्नावली 5.2 पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो बिना देरी के हम खत्म कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं अपनी क्लास को। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।